क्या आप जानते हैं एक हफ्ते में क्या हो सकता है? That's the story of Japan in recent years. Their prime minister announced his resignation. Our next story is from France, where President Macron is grappling with another crisis. The Prime Minister of Nepal has resigned as deadly protests continue across the country. सितंबर के पहले हफ्ते में 3 प्राइम मिनिस्टर, 3 देश, 3 दिन, सब कुछ खत्म। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी क्रैशेड। फ्रांस यूरोप का पावर हाउस कोलैप्स। नेपाल प्रोटेस्ट में 19 लोग मारे गए। चाओस। ये कोइंसिडेंस है या कुछ और चल रहा है? मैं आपको बताऊंगा कि सितंबर 2025 का ये एक हफ्ते कैसे बन गए हिस्टोरी का सबसे शॉकिंग पॉलिटिकल वीक। पहले समझते हैं कि गवर्नमेंट कोलैप्स का मतलब क्या है। यहाँ कोई मिलिट्री कप या फॉरेन इन्वेंशन नहीं हुआ। ये सब डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर पॉलिटिकल चेंजेस थे, लेकिन इनकी स्पीड और टाइमिंग यही इस कहानियों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। और सबसे बड़ी बात, ये कोई छोटे देश नहीं थे। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, यूरोपियन यूनियन का फाउंडिंग मेंबर और साउथ एशिया का एक स्ट्रेटेजिक नेशन। तो आइए समझते हैं दिन प्रतिदिन क्या हुआ। पहले जापान। 7 सितंबर जापान प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा ने 1 साल से भी कम टाइम बाद अपने इस्तीफे की घोषणा की। अगर आप सोच रहे हैं क्या जापान को अभी अभी नया पीएम मिला था, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जापान में पिछले कुछ टाइम से पीएम का रिवॉल्विंग दूर चला जा रहा है, लेकिन ये वाला खास पेनफुल था। इशिबा की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को रिसेंटली इलेक्शन में बहुत बुरी तरह से हराया गया है। पार्लियामेंट्री मेजोरिटी के डिकेड्स में पहली बार खो दी है। ये जापान की सबसे स्टेबल डेमोक्रेसी में एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक जैसा है। अपनी ही पार्टी के अंदर से प्रेशर इतना बढ़ गया कि नो कॉन्फिडेंस वोट को सामना करने से पहले ही इशिबा ने स्टेप डाउन करना ठीक समझा। लेकिन समझिए, जापान बिखर नहीं रहा। इशिबा केयरटेकर पीएम के तौर पर अभी भी काम कर रहे हैं जब तक एलडीपी का अपना नेक्स्ट मूव डिसाइड नहीं कर लेता। फिर भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी का पॉलिटिकल लिम्बो में होना, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में सोचने वाली बात है। 8 सितंबर फ्रांस। जापान की अनाउंसमेंट के सिर्फ 24 घंटे बाद प्राइम मिनिस्टर फ्रांस एफ बेयरो को कॉन्फिडेंस वोट में बूथ कर दिया गया। 364 वोट एगेंस्ट, 194 इन फेवर। गेम इज ओवर। अब फ्रांस 2024 से पॉलिटिकल चाउस में है, तो ये शॉकिंग नहीं था, लेकिन टाइमिंग ब्रूटल। बेयरो अपने पास्ट प्राइम मिनिस्टरों से कुछ ज़्यादा ही सरवाइव कर सके और फ्रांस अब पोटेंशियली अपना चौथा प्राइम मिनिस्टर सिर्फ 1 साल में देख रहा है। फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम कम्प्लीटली ग्रीक लॉक्ड है। प्रेसिडेंट मैक्रोन मंथ तक पार्लियामेंट डिजॉल्व नहीं कर सकते और कोई स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पा रहा है। यूरोप के सबसे पावरफुल नेशन में ऐसे पॉलिटिकल इम्बैलेंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सोचने वाली बात है। 9 सितंबर नेपाल। और फिर आई सबसे ड्रामेटिक सिचुएशन। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने डेडली प्रोटेस्ट के बाद रिजाइन कर दिया। कम से कम 19 लोग पुलिस क्लैशेस में मारे गए। ये इलेक्शन लॉसेस या पार्लियामेंट्री मैन्यूवरिंग के बारे में नहीं था, ये यंग पीपल के बारे में था जो सड़क पर उतर आए करप्शन और कंट्रोवर्शियल सोशल मीडिया बैन खत्म करने के लिए। जब गवर्नमेंट ने फोर्स से जवाब दिया, सिचुएशन एक्सप्लोडेड हो गई। जापान और फ्रांस के अनलाइक, जहां पॉलिटिकल सिस्टम ने शॉक ऑब्जर्व कर लिया जापान और फ्रांस में, नेपाल में रेजिग्नेशन जेन्युइन सिविल अनरेस्ट के बीच गई। प्राइम मिनिस्टर ने बेसिकली तब हाथ उठा दिया जब क्लियर हो गया कि पावर में रहना मतलब और ब्लडशेड होगा। तो इसका मतलब क्या है? 3 देश, 3 कॉन्टिनेंट, 3 बिल्कुल अलग पॉलिटिकल कल्चर। फिर भी सबको 3 दिन में गवर्नमेंट फेलियर फेस करना पड़ा। कुछ एक्सपर्ट इस सिचुएशन को बॉर्डर क्राइसिस इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का सिम्टम्स बोल रहे हैं। इकोनॉमिक प्रेशर, सोशल मीडिया जो डिसकंटेंट एम्पलीफाई कर रहा है, पोलराइज वोटर्स और इंटरकनेक्टेड बट अनस्टेबल दुनिया में गवर्नमेंट करना कितना मुश्किल हो गया है। लेकिन बात यह है, टाइमिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन हर सिचुएशन के अपने यूनिक कॉज है। जापान की इलेक्टोरल सिस्टम ने फाइनली अनपॉपुलर रूलिंग पार्टी को पकड़ लिया।
फ्रांस पॉलिटिकल गैम्बल के बैकफायर का आफ्टरमैथ फेस कर रहा है। नेपाल ने करप्शन और अथॉरिटेरियन ओवररीच वर्सेस यूथलेस रेजिस्टेंस का पुराना चैलेंज देखा। सवाल ये नहीं कि ये कोइंसिडेंस है या कोई प्रोबेबली कोइंसिडेंसी है। सवाल ये है कि क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम वर्ल्ड वाइड ज़्यादा फ्राजिल, वोलाटाइल हो रहा है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में लेस कैपेबल हो रहा है, जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में। आपका क्या ख्याल है? क्या हम ग्लोबल पॉलिटिक्स में नया नॉर्म्स देख रहे हैं या सिर्फ सितंबर 2025 का एक बहुत वायरेड वीक था? कमेंट्स में बताइए। और अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स चाओस के और डीप डाइव चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए। ट्रस्ट मी, जैसे हालत चल रहा है बहुत कुछ और डिस्कशन करना होगा।